हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम 1 1 ऑन 2 कैसे प्रूव करेंगे। और 1 1 ऑन 2 पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है 6 एग्जाम्पल का, द फंक्शन f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x इज 1 to 1। कहता है कि ये 1 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन टू नहीं है, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे हम बताएंगे कि कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होगा। अगर मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ डोमेन एंड कोडोमेन और इधर मैंने नंबर लिया 1 2 3 4, इधर ले लेती हूँ मैं A B C D E। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 1 फंक्शन क्या होता है तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर होगा, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। वैसे तो एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज हो जाएंगी तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 1 1 कैसे नहीं बनेगा। फिर अगर 2 की इमेज भी 1 हो गई तो फिर ये 1 1 नहीं बनेगा। समझ में आया? 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज हो, दूसरे एलिमेंट की अलग इमेज हो, वो वाली ना हो। क्लियर दैट? तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2 की अलग इमेज होनी चाहिए, 3 की अलग होनी चाहिए, 4 की अलग इमेज होनी चाहिए। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये तो हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू ये कहता है भाई कि अगर आपके पास जो कोडोमेन के नंबर हैं, इन कोडोमेन के एलिमेंट्स की अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। मतलब इधर एक नंबर भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर है वो एक भी नंबर खाली नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई ई भी किसी नंबर के साथ कनेक्ट है, अगर ई को मैं किसी भी नंबर के साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये फंक्शन बनेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं ई को 4 के साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो ये फंक्शन ही नहीं बचा। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर मुझे इसको ऑन टू फंक्शन बताना है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से तो ये मेरे पास क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब एक्चुअल में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, कोई भी 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन सेम होंगे। इतने एलिमेंट आपके डोमेन में होंगे, इतने एलिमेंट आपके कोडोमेन में होंगे, अगर वो 1 1 एंड ऑन टू है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है x और ये y, यहाँ पर है मेरे पास 2 1 2 3 A B C D। ठीक है, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है? अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ दिस इज, और हम इस टाइप से तो कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, यानी कि D को हम ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ देन दिस। अब ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा या तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डोमेन के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे या लेस होंगे, ग्रेटर नहीं हो सकते। समझ में आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई एंड ऑफ वाई यानी कार्डिनलिटी ऑफ वाई क्या होगी? लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, तब वो ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर? चलो प्रूव करते हैं। अभी हमारे पास जो फंक्शन है ये कहता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। मतलब मेरे पास, एक बार तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। y क्या है? f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर मैंने x को 1 लिया तो y मिला मुझे 2, x को अगर मैं 2 लेती हूँ तो y मिला मुझे 4, x को 3 लेती हूँ तो y मुझे मिलेगा 6। इस टाइप से आप देख रहे हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, x और y दोनों ही किसके सबसेट होंगे? यानी कि दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर्स है।
x इक्वल्स टू दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सॉन, इस टाइप से आपको दिया गया है। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग कीजिए। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8 एंड अप टू सॉन, ऐसे चलते रहेंगे हम। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो जैसे आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, एक इमेज, एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट हो रहा है। क्लियर दैट? अच्छा, अब देखिए ऑन टू फंक्शन, अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास इधर के जो नंबर है वो एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 की प्री इमेज कहाँ है, 3 की प्री इमेज कहाँ है, 2 की प्री इमेज तो 1 हो गई, 4 की प्री इमेज 2 हो गई, है ना, 6 की प्री इमेज 3 हो गई, 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि जितने भी ओड नंबर्स हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया ना, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। 1 1 ऑन टू अगर आपको प्रूव करना है तो क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके प्रूव करने के लिए। तो देखिए 1 1 को हम कैसे प्रूव करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए हम लेकर चलते हैं लेट x1 x2, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट है, ये हमने दो नंबर लिए नेचुरल नंबर्स, डोमेन के नंबर, किसके, डोमेन के, ये किसके नंबर होते हैं, डोमेन के नंबर होते हैं, है ना। 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई कि हम इमेज इक्वल लेकर चलेंगे दो नंबर्स की और नंबर्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ से मैं लेकर चलती हूँ let x1 x2 belongs to natural number, f of x1 equals to f of x2, दोनों नंबर्स की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे, x1 x2 की इमेज इक्वल लेंगे और उन एलिमेंट्स को अगर मैं इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो ये प्रोसीजर किसका होता है, 1 1 प्रूव करने का होता है। फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। ऑलराइट, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है भाई, f of x गिवन है 2x, आप f of x1 की वैल्यू निकालो 2x1, f of x2 क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर पुट कर दोगे x2, 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 किसके इक्वल आया, x2 के इक्वल आया। देन इमेज हमने इक्वल लिया दो नंबर्स की, अगर आप इमेज इक्वल लेते हो, ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, दिस इज f of x1, आप f से कनेक्ट कर रहे हो, f of x2, अगर ये दोनों इमेजेस इक्वल हैं और हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर्स भी इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, यानी कि ये एक के साथ एक ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर फंक्शन f of x इक्वल्स टू 2x इज 1 1। अब ऑन टू की बारी आती है, ऑन टू को कैसे प्रूव करेंगे। वैसे तो मैंने बता दिया प्रैक्टिकली आपको कि प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बट प्रूव कैसे करना है देखिएगा। हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो ये आती है y/2, x की वैल्यू क्या आती है, y/2। x और y क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगर x की वैल्यू मेरे पास है y/2, ये नंबर्स क्या है x और ये नंबर क्या है y, राइट। तो अगर प्री इमेज अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ से क्या शो हो रहा है, यहाँ से आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई, मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 मैंने लिया नेचुरल नंबर एंड इट्स प्री इमेज, प्री इमेज मतलब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, आप x की वैल्यू निकाल रहे हो। y जो नंबर्स होंगे वो इमेजेस होंगी x की, बट x को क्या कहेंगे, x क्या है, प्री इमेज ऑफ y, x को क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ y, है ना। अगर मैं 1 लेती हूँ नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल्स टू 1/2। अगर मैंने 1 नेचुरल नंबर लिया और मैंने पुट किया, मैंने यहाँ पे प्री इमेज फाइंड आउट किया, प्री इमेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, मतलब आप y को क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो। x मेरे पास क्या आया, 1/2, बट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, क्या 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। Here x इक्वल्स टू 1/2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्री इमेज अगर आप देखिएगा इन नंबर्स की तो वो नेचुरल नंबर्स नहीं आ रही हैं, इसलिए आप ये बता सकते हो कि ये फंक्शन जो है वो
ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा, भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पर भी तो यही कह रहे थे कि 7 5 3 1 कोई भी ले लीजिए नंबर। अब हमने 1 लिया, आप 3 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, है ना, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो इनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और अगर एक भी नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए, तो यहाँ से हम इस टाइप से आपको प्रूव करना है कि भाई अगर एग्जाम्पल से आपको बताना पड़ेगा ना ऑन टू क्यों नहीं है, 1 1 क्यों नहीं है, हम ये एग्जाम्पल से बताएंगे भाई यहाँ पे ये कंडीशन फेल कर रहा है इसलिए 1 1 नहीं है ना। तो ये फंक्शन 1 1 तो है, ऑन टू क्यों नहीं है वो अभी हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि एक नंबर की हमने प्री इमेज फाइंड आउट की, मेरे पास क्या आई, x इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होती है, तो 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। 1 हमने किस में लिया था, ये कोडोमेन का नंबर है। ये जो सेट आपने लिया है दिस इज कोडोमेन, ये जो 1 हमने लिया है कोडोमेन का नंबर लिया है। समझ में आ गया। तो जब भी हम ऑन टू प्रूव करते हैं हम क्या बताते हैं, देखिए डेफिनेशन से अगर हम देखें तो जब भी मुझे ऑन टू प्रूव करना है, आपके पास गिवन है f फ्रॉम x टू y, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोडोमेन का नंबर लेकर चलते हैं। लेट y बिलोंग्स टू y कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट अ नंबर x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, x है, सच दैट एक ऐसा नंबर डोमेन में एग्जिस्ट करे कि उस पर आप मैपिंग अप्लाई करो और वो क्या आ जाए, y के इक्वल आ जाए। मतलब x किसके साथ कनेक्ट हो, y के साथ कनेक्ट हो, मतलब y की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। हम स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं, हमने कहा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, y इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, तो हर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंट करेगा, y के हर एक नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ये हम कैसे बताते हैं, ये इस रूल से बताते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई कोडोमेन का एक ऐसा नंबर कि डोमेन में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, मतलब कि y किसके इक्वल हो, अगर आपने x पर मैपिंग अप्लाई किया f तो वो y के साथ कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होगा तो y की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड कहता है, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है, आपको दिया गया है फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 5 इंटू x। ठीक है, यहां पर डोमेन आपको दे दी गई है वेयर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 एंड y इज इक्वल्स टू, y आपको क्या दिया गया है, 5 10 15। ठीक है, और आपको प्रूव करना है इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये प्रूव करो, प्रूव दैट। ठीक है, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए फंक्शन हमें पता ही है, फंक्शन क्या है भाई, f ऑफ x इक्वल्स टू 5x। डोमेन में मेरे पास नंबर्स गिवन है, कोडोमेन के भी नंबर गिवन है। डोमेन में क्या है, 1 2 3, कोडोमेन का है 5 10 15। जैसे ही मैं x को लेकर चलती हूँ 1, y यानी कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 5। x को मैंने 2 लिया तो y मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल्स टू 10। कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करते जाओगे। x को अगर मैं लेती हूँ 3, देन y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए 1 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 10 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 15 के साथ कनेक्ट हो रहा है। हर एक नंबर की एक ही इमेज है और हर एक नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अंडरस्टैंड। तो 1 1 ऑन टू हो गया। यहां पर आप कैसे बताएंगे कि
every element of domain has 1-1 correspondence, 1-1 correspondence, and every element of codomain has pre-image in X यानी कि डोमेन. So therefore given function f of x equals to 5x where x equals to this, y equals to this, यहाँ पे हमें डोमेन और कोडोमेन गिवन है ना. This is equals f of x equals to 5x is 1-1 onto both, 1-1 भी है onto भी है. ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना है. तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, यानी कि 1-1 जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसमें आपको जनरली कोई सेट दे दिया जाता है, तब हम वहाँ पे ये जो 1-1 प्रूव करने का मेथड अप्लाई करते हैं कि भाई हम इमेजेस इक्वल लेकर चलेंगे डोमेन के 2 नंबर्स की, और हम प्रूव कर देंगे कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, नंबर्स इक्वल हैं, तो ये 1-1 होता है ना. ऑन टू प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स गिवन थे, तो वहाँ पर हमने बता दिया था कि भाई इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 1/2 एक एग्जाम्पल लेकर हमने बताया है ना. अदरवाइज हम यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं कि आपके पास क्या गिवन था, वो f of x equals to 2x है ना. फंक्शन क्या गिवन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये गिवन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन थे. तो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू हम लेकर चलते हैं. लेट नंबर मैं x1 ले लेती हूँ, x1 बिलोंग्स टू n, n कौन सा, कोडोमेन, हमने कोडोमेन का नंबर लिया. ओके, x1 बिलोंग्स टू n सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, हम इसको y1 ले लेते हैं ताकि थोड़ी सिमेट्री बनी रहे. वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे मैंने y क्यों लिया है, चाहे आप सिंपल y ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी ले सकते हो. मतलब y मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम जो कोडोमेन के नंबर है नॉर्मली हम उसको y से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने चेंज किया, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. x1 बिलोंग्स टू n, यानी कि डोमेन में एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट f of x1 इक्वल्स टू y1. f of x1 को सॉल्व कीजिए, f of x1 क्या आएगा, 2x1 इक्वल्स टू y1. यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, y1/2, और हमें ये पता है कि y1 क्या है, नेचुरल नंबर्स है. अब नेचुरल नंबर्स में ओड नंबर भी होते हैं, ओड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता, समझ में आया. सो y1/2 does not belongs to natural number for all odd natural numbers या odd natural numbers. हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि जो x1 है वो हमारे पास y1/2 आ रहा है, बट ये सारे के सारे तो बिलोंग नहीं करेंगे ना, और नेचुरल नंबर्स के लिए बिलोंग नहीं करेगा, तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है 1-1 ऑन टू के लिए. तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो. कंप्लीट सिलेबस के लिए न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है वहाँ पर आपको सीक्वेंस में मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर.